वावरात तुमचं चालू शेतले म्हणून केलं असेल तुम्ही ना. हो. हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों प्रभु में जी हरे दंडवत कृष्णा, विशाल प्रभु जी, सुमिता माता जी, रागिनी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु। अंतर्यामी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों प्रणाम में प्रभु जी। जी आप गुरु वंदना कीजिए, धन्यवाद। जी प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत ओम प्रणाम। सभी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान माते बंधु मुई सावधान मते जहर प्रसादे भाई हे भगवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होइते कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते गुरुमुख पद्मावक्या चित्ते कोरिया क्या हरे ना कोरी हो मने आशा हरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरित कृष्णा गुरुजी वेदे दंडवत गाय प्रणाम। सभी भक्तों को जहार दंडवत प्रणाम। चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु करो दया देव मोरे पद छाया एबे जास घुसुक त्रिभुवन एबे जास घुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैला शरण प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद
प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गुरु जी की चरणों में हरि दंडवत बोल। प्रणाम। बहुत सुंदर सभी प्रभु जी, भक्तों को बहुत बहुत सुंदर गाया प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी प्रभु को। हरे कृष्णा से भक्तों को नमस्कार। चलो प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। आज प्रियंका सहगल माता जी की टर्न थी, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया। कोई भक्त कीर्तन करेगा, महामंत्र का जाप करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं करूँ प्रभु जी? जी करिए हरे माता जी, कृष्णा धन्यवाद, सब भक्त करिए। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे जी माता कृष्णा जी, सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम, सारे वैष्णव के चरणों में दंडवत। धन्यवाद प्रणाम माता जी। जी मीनाक्षी माता जी, करिए आप। जी प्रभु जी, एक मिनट। এটা কোউ আছে আবার কোউ আছে আবার এটা जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन गोविंद नाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। एक ही लगता है। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन गोवर्धन। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वंशी भगवान द्वादश कला जहाँ सब लीला कैलो
आवाज कट रही है माता जी आपकी। कहा तो बहुत सुंदर रही है। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद जस श्री धेनुवस्तगण श्री दामादि जय जय धेनुवस्तगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय ऋषिभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरे नगरी जय पौर्णमासी जय अभिरे नगरी जय ऋषिभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन मंझ जय जय कृष्ण सखा वतु द्विजराज जय जय कृष्ण सखा वतु द्विजराज जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गान भक्ति जहर पाइलो गोविंद चरण जय द्विज पत्नी जय जय नाग कन्या गान भक्ति के जहरा पाइलो गोविंद चरण शिरास मंडल जय जय राधा श्यामा जय जय राशि लीला सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सारा पार किया भावे जहाँ व्रजते प्रचार श्री जानव पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्ण दासे काहे नाम संकीर्तन
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत कुछ सुंदर गलती माता हुई जी, तो आप तो क्षमा बहुत कर। अच्छा गा लेती हैं। हरे बोल माता जी, अच्छा गा बहुत लेती हैं, सुंदर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। सभी भक्तों के बहुत चरणों में सुंदर गाया हरे माता कृष्णा। सब जी। भक्तों को करना। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्णा रंजना प्रभु जी, माता आप जी, चरण आप दंडवत बोल प्रणाम। दीजिए कुछ, जी जी प्रभु जी। आप बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा करेंगे कोशिश करते हैं। गौरांग करुणाकर दीनहीन जाने, गौरांग करुणाकर दीनहीन जाने, मौसम पतित प्रभु नाही सुहाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने, दाते दिन धरि गौर बाकी है तुम्हार, दाते दिन धरि गौर बाकी है तुम्हार, कृपा करी ऐसो आमा हृदय मंदिरे, कृपा करी ऐसो आमा हृदय मंदिरे, यदि दया न करीबो पतित देखिया, यदि दया न करीबो पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया, पड़ती भव तूफाने नाही किसी तार, पड़ती भव तूफाने नाविक निस्तार, श्री चरण तरिने राने दासे कर पार, श्री चरण तरने दाने दासे कर पार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास, प्रार्थना करे दास
नरोत्तम दास प्रार्थना करे दास नरोत्तम दास गौरंग करुण करो दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे कृष्णा कृष्ण बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम हरे गुरुजी। कृष्ण प्रणाम। गुरुजी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम हरे कृष्णा गुरुजी महाराज गुरुजी हरे चरण कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम गुरुजी चरण में दंडवत हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी कृष्ण गुरु जी दंडवत धन्यवाद। प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण ओम प्रणाम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे ज्ञानांजनशलाकया कृष्ण प्रभु जी गुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा जी। तो कुछ अनाउंसमेंट करनी है अशोक चावला प्रभु, अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। कल गुरु जी अपरा एकादशी का व्रत होगा। कल अपरा एकादशी है, सभी भक्त लोग पास करेंगे। तो और कोशिश करें कि 32 माला कम से हम पूर्ण करें एकादशी के दिन। और पारना का समय 4 तारीख को प्रातः 6 बजे से लेकर 10:24 तक रहेगा। यह समय
जो इस्कॉन मुंबई के अनुसार है, आप अपना लोकल समय लोकल इस्कॉन मंदिर से मालूम कर सकते हैं और वहाँ से वैसे ही आप पारना कर सकते हैं अपने लोकल टाइम के मुताबिक। और दूसरा गुरुजी, साधना जाटवे माता जी का भाई टाइल्स कटिंग की मशीन के अंदर में आ गया, उसका होठ कट गया है। प्लस काटते हैं मशीन, उसके काम कर रहा था तो उसका होठ कट गया है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है जहाँ डॉक्टर ने उसे सर्जरी के लिए कहा है। तो हम उसके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए और बिल्कुल ठीक होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं कि उसके लिए प्रार्थना की जाए कि वह शीघ्र ठीक हो, स्वस्थ हो और माता जी भी भक्ति में लगे। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उनके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे ओके, हरे कृष्णा। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। हाँ जी, तो हम आज संडे है और कल एकादशी है, अपरा एकादशी। तो कल थोड़ा सा जल्दी उठकर जपा कीजिए, सुबह जल्दी आ जाइए। एकादशी के दिन हमें जप करने के लिए जल्दी आना चाहिए। तो आज हम भरत विरह के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसके काफी सारे पार्ट्स हम करेंगे। जैसे हमने शबरी के ऊपर हमने लेक्चर लिए थे, तो कितने हमने पार्ट किए थे अशोक चावला प्रभु? शबरी के ऊपर हमने कम से कम 3-4 लेक्चर लिए होंगे ना, 1 महीना जी गया जी हमने। गुरु जी, मेरा 5 पाठ किए थे हमने। अच्छा, 5 लेक्चर हो गए शबरी जी के ऊपर, शबरी माता के ऊपर। तो अभी हम रामायण में और एक प्रसंग लेते हैं। भरत और जो राम और भरत का जो दूसरी बार मिलन होता है जब वनवास की अवधि खत्म होती है, तो उस प्रसंग को हम आज उत्तराखंड में से पढ़ रहे हैं। तो रामायण में सबसे आखिरी कांड का नाम है उत्तराखंड, तो उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ रामचरितमानस में से। ठीक है, तो हम वाल्मीकि मुनि से प्रार्थना करते हैं और तुलसीदास जी से प्रार्थना करते हैं, शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं और समस्त आचार्यों के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं और अपना शीश झुकाते हुए कुछ तो कृपा की याचना करते हैं कि कुछ तो हम कुछ ना कुछ सुनते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो मेरे बुद्धि में कुछ प्रकाश पड़े और मैं भगवान के चरणों में और अग्रसर हो जाऊं। तो ऐसा हमें कृपा कीजिए सारे भक्तों के ऊपर। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। अगर आपका कैमरा ऑफ रहेगा तो आपको रिमूव किया जाएगा। जी ओके, तो मैं रामचरित्र उत्तराखंड में से जो श्लोक है उसको मैं पढ़ रहा हूँ और पहला श्लोक मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, उसको आप दोहराने का प्रयास कीजिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में। और अगर आपको पढ़ना है तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। जी मैंने भेज दिया है, आया होगा, तो थोड़ा शेयर कीजिए ताकि सब लोग उसको देख सके। और अभी हम कुछ ही दिनों के पश्चात हम कुछ ही दिनों के पश्चात हम
ये सारे ग्रुप है वह ये करने वाले, क्लोज करने वाले हैं, और केवल एक ही ग्रुप रहेगा। ये 8-10 ग्रुप है, ये कोई मायने नहीं रखते हैं, तो हम एक ही ग्रुप हम ये करेंगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ। भरत विरह। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पूर लोग, जह तह सोच ही नारी नर कृस तन राम वियोग। ये दोहा है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पूर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृस तन राम वियोग। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पूर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृस तन राम वियोग। जी, अगर कोई पढ़ना चाहता है पढ़ सकते हैं। गुरुजी आपने वो डिलीट कर दिया। गुरुजी आपने डिलीट कर दिया वो। अच्छा, डिलीट हो गया। जी। कैसे डिलीट हो गया? ओके, तो मैं वापस भेज रहा हूँ। ओके जी, हाँ अभी देखिए। हाँ, तो वापस पढ़ता हूँ मैं फिर। रहा एक दीन अवधि कर अति आरत पूर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृस तन राम वियोग। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लीजिए कृपया करके। सुमित पाठक प्रभु जी। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। प्रवीण शाही माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोक, जह तह सोचे नारी नर कृष्ण राम वियोग। धन्यवाद माता जी। रेखा बेन डाले माता जी। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। रहा एक दिन अवधि कर अति भारत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। श्यामल पात्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पूर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धर्मराज जिमरे प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पूर लोक, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कीस तन राम वियोग। धन्यवाद प्रभु जी। मेधा सिंह माता जी। मेधा सिंह माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। रहा एक दिन अवधि करे अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष तन राम वियोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। विशाली गवय प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पूर लोग, जह तहाँ सोची नारी कृष तन राम वियोग। धन्यवाद प्रभु जी। नमिता शाह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम।
रहा एक दिन अवधि कर तियारत पुर लोग जहाँ तहाँ सोच ही नरी नर किशत राम वियोग। हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हिमांशु रे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रहा एक दिन अविध कर अति आरत पुर लोक जहाँ तह सोच ही नरी नर कृषतन राम वियोग। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृषतन राम वियोग। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृषतन राम वियोगा। हरे कृष्ण। सभी धन्यवाद वैष्णव माता भक्तों जी, को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके जी, हरे कृष्णा। तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। भावार्थ, श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया था। रहा एक दिन अवधि, इसका अर्थ क्या है कि 14 साल के वनवास को केवल एक ही दिन बचा था। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे थे, अधीर आतुर हो रहे थे। जह तह सोच ही नारी नर, राम के वियोग में कृष मतलब दुबले, दुबले हो गए थे स्त्री और पुरुष। जहां तहां विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, राम जी क्यों नहीं आए। ठीक है, तो इसका ये भावार्थ है, राम जी क्यों नहीं आए, क्या कारण था। प्रभु रामचंद्र आने वाले थे, एक ही दिन रह गया है अभी, है ना। तो देखिए कि सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर इस बात की थी कि भरत ने जाते समय राम जी को कहा था, अगर आप एक दिन की भी देरी करेंगे, एक दिन की छोड़ो, अगर आप सूर्यास्त तक मैं आपकी राह देखूंगा, अगर आप सूर्यास्त तक नहीं आ गए तो मैं जलती हुई चिता में कुदी लगाऊंगा और मेरा आत्मदेह या फिर मैं मेरे शरीर को मैं अग्नि में प्रवेश कराऊंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा भरत ने ली थी। तो इसलिए सारे नगर के लोग आतुर थे, अधीर थे। मैं वापस कह रहा हूं, अधीरता बहुत बढ़ जाती है जब हम किसी की राह देखते हैं। मैं वापस कह रहा हूं कि अधीरता, आतुरता बहुत बढ़ जाती है कि हम समय समय पर उसी का विचार करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। और अगर हमको ये पता होगा कि इस समय ये होने वाला है, ये तारीख को ये होने वाला है, इस समय ये होने वाला है, तो उस समय की राह देखते देखते हम उस बातों में खो जाते हैं। तो यहाँ पर अयोध्या के नगर के सारे नर और नारी यही विचार कर रहे थे, क्या बात है, क्या बात है कि राम जी अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। क्या हो गया, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुफेर। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये प्रभु के आने के शुभ संकेत हो।
तो इस तरीके से अभी देखिए, जब भगवान आने वाले होते हैं उस समय भगवान आने से पहले हमारे मन प्रसन्न हो जाते हैं, उस वातावरण आह्लाददायक हो जाता है ना। तो सारे शकुन है वो खत्म हो जाते हैं। और फिर रामचरितमानस के जो लेखक है तुलसीदास जी, सबसे पहला अपना कैमरा कौशल्या माता की तरफ रखते हैं। और अभी कौशल्या माता की मनोभाव के बारे में तुलसीदास जी बताएंगे। कौशल्या आदि मातु सब मन आनंद अस होई। कौशल्या और आदि, आदि मतलब सुमित्रा और कैकेयी, सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है, ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी आ गए। उनके कान तरस रहे थे ये सुनने के लिए कि राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या में पधारे हैं। हाँ, कभी कभी हमारे कान बहुत आतुर हो जाते हैं सुनने के लिए, कोई खुशखबरी हो, है ना। इसके लिए ये कान है ना, ये मोबाइल में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। किसी का फोन आता है तो अधीर हो जाते हैं सुनने के लिए आवाज, है ना जी। तो इसी तरह से कौशल्या माता, सुमित्रा, कैकेयी, सब लोग यही कहना चाह रहे थे कि, यही सुनना चाह रहे थे कि क्या राम जी आ गए हैं, आ गए हैं। और अभी भरत जी के तरफ ये करते हैं तुलसीदास जी अपना कैमरा, है ना। कौशल्या हो गया, भरत जी। क्यों भरत जी के ऊपर हो गया है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतीक्षा भरत कर रहे थे प्रभु रामचंद्र के आने की। कि जो सुख मिलन में होता है उससे भी ज्यादा सुख विरह में होता है। लक्ष्मण जी प्रभु राम के साथ रहकर अपनी सेवा दे रहे थे दिन रात 24 घंटे, लेकिन भरत जी विरह में प्रभु रामचंद्र की सेवा कर रहे थे। 14 साल बीतने आ गए हैं, 14 साल से वह राम जी का इंतजार कर रहे हैं। भरत की पत्नी आती है, भरत की पत्नी का नाम क्या होता है, मांडवी। वो आकर कहती है कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। भरत जी कहते नहीं, तुम यहाँ पर मत आ जाओ, तुम जाओ अयोध्या में और कौशल्या माता की सेवा करो। तो भरत जी अकेले रहते, अकेले, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं। जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, अकेले रहने का तात्पर्य है भक्तों के साथ अकेले रहना। अकेले रहना मतलब ये नहीं कि जंगल में जाऊं मैं या गुफा में बैठ जाऊं, तो वो वैसा करने से कुछ होगा नहीं। भक्तों के साथ में अकेले रहना। इतने सारे भक्त लोग हैं, यही मेरा परिवार है। अयोध्या वासी सभी ये भरत जी के परिवार थे, क्योंकि अयोध्या वासी सब प्रभु रामचंद्र के ऊपर उतना ही प्रेम करते थे जितना भरत प्रेम करते थे। तो भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार। तो भरत की जो आंखें है, खास करके दाहिनी आंख, दाहिनी आंख मतलब हाँ ये वाली, तो दाहिनी आंख है और दाहिनी भुजा, ये जो भुजा मतलब ये जो हाथ है, बार बार फड़क रही है। भरत की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। क्या संकेत दे रही थी? इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ जी। तो आप में से ऐसा कभी हुआ है किसी का दाहिनी आंख फट रही है? ऐसा किसी ने अनुभव किया है आपके जीवन में? दाहिनी आंख फट रही है, दाहिनी भुजा ऐसे ऐसे होता है, पता नहीं, मैंने तो कभी अनुभव नहीं किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने आपको पूछा है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? दाहिनी आंख फट रही है,
अशोक चावला प्रभु, आपके साथ हुआ है ऐसे? हाँ, तो क्या प्रसंग लगता है बहुत बार आपको? हुआ है जी। उस समय क्या होने वाला होता है, कुछ बताइए हमें भी। कुछ नहीं, डॉक्टर तो यही कहते हैं कि आपके हवा ठहर गई है, अच्छा बस इसलिए अच्छा, काम हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? हवा रुक हवा रुक गई। गई है जी, अंदर हवा एक जगह रुक जाती है तो ये फड़कने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बोल रहे हैं तुलसीदास जी। वो कह रहे हैं कि कुछ शकुन होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप ऐसी कुछ खुशखबरी सुनाएंगे, है ना, कि कुछ आपके जीवन में मंगल होने वाला है और एक दिन पहले आपका दाहिना आंख फटफट रहा है। ऐसा कुछ हुआ है कभी? ऐसा किसी के साथ हुआ है? जी गुरु जी, हुआ है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पर भरत जी भी अपना दाहिना आंख फटफट रहा था। फटफट रहा था मतलब मैं ऐसा इसको सोच रहा हूँ कि अ, अ, जैसे कि बंद बंद होना खुला होना, बंद होना खुला होना, है ना, दाहिना स्पेशली। और दाहिनी जो भुजा है, जो हाथ है, वो भी ऐसे अचानक अचानक ऊपर आने लगता है। तो ये सब चीजें क्या बताना चाह रही है? ये बताना चाह रही है कि कुछ तो होने वाला है। रहे वो एक दिन अवधि अधारा, प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया था। समुझत मन दुख भयो अपारा, यह सोचते हुए भरत जी के मन में बहुत दुख हो रहा था, मन में बहुत दुख हो रहा था। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, कारण ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे कारण? कि मेरे नाथ अभी तक नहीं आए, मेरे स्वामी अभी तक नहीं आए, मेरे मालिक नहीं आए अभी तक। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्या मैं कुटिल हूं? क्या मेरे अंदर द्वेष है? बहुत सारे विचार आने लगे भरत जी के मन में। क्यों नहीं आए मेरे स्वामी, मेरे नाथ, क्यों नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया कि मैं अयोग्य हूं, कुटिल हूं? सारे मन में शंकाएं आने लगी भरत जी के, क्योंकि भरत जी को वचन दिया था कि मैं आऊंगा, है ना। सोचिए, आप भरत जी के मनस्थिति का अंदाजा लगाइए थोड़ा सा, है ना। अभी हमारा तो उतना प्रेम है नहीं, बराबर है। हमारा उतना प्रेम होता तो शायद हम बहुत कुछ देखे ना, कि भरत के लिए जीना और मरना ये एक ही है। हमारे लिए जीना मरना बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भरत जी की पत्नी थी, पत्नी ना के बराबर थी। ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन मेरा मन किस में लगा है? मेरा मन राम जी के आने में लगा है। ये आंखें तरस रही है राम जी के दर्शन के लिए। और अभी एक ही दिन बचा हुआ है। अयोध्या की जनता भी राह देख रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा भरत जी सोच रहे थे कि कब राम आएंगे, क्यों नहीं आए। मन दुखी हो रहा था, है ना। तो देखिए, भक्त का मन भी दुखी होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को सवाल पूछ रहा हूँ, एक भक्त का मन दुखी होता है और एक अभक्त का मन भी दुखी होता है। दोनों में क्या अंतर है? कोई बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कि भक्त का भी मन दुखी होता है, यहाँ पर भरत जी बहुत दुखी है ना, तड़प रहे हैं। और अभक्त का भी मन दुखी होता है ना। दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, बेचारा रोता ही रहता है। अभक्त तो छोटी छोटी बातों पे रोता रहता है वो, और फिर मोबाइल लेके अपना प्यास बुझाता है। हाँ, क्यों ऐसा होता है बताइए जी। रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि भक्त का जो भी दुख होता है वो भगवान को पाने के लिए होता है, वो भगवान को पाने के लिए दुखी होता है। और जो अभक्त होता है वो भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए दुखी होता है। मुझे ये समझ में आया गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी। उसके बाद अशोक चावला प्रभु, आप बोलिए।
जी गुरुजी, मेरा भी यही जवाब है गुरुजी। भक्त का मन दुखी इसलिए होता है वो उसकी भक्ति ठीक से नहीं हो पा रही, वो भगवान से दूर ना चला जाए, भक्ति ठीक से हो। और अभक्त का मन दुखी इसलिए होता है तो वो भौतिक कोई चीज पाने की आशा करता है, वो उसकी पहुंच से दूर होती है, जिसे नहीं पाता तो उसका मन दुखी होता है। दुखी होता है। जी जी जी, वेरी गुड। सबका यही उत्तर होना चाहिए कि एक अभक्त इसलिए रोता है क्योंकि कोई भौतिक वस्तु वो चाहता था, वो मिली नहीं, है ना, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। बेचारा रोता रहता है, फिर वो रोते हुए गाने गाता रहता है, दोनों। लेकिन भक्त इसलिए रोता है कि आज मेरे स्वामी थे, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं मुझे दर्शन दिए, या फिर आज मुझसे क्या ऐसी भूल हो गई, क्या ऐसा अपराध हो गया कि कहा था कि मैं आऊंगा लेकिन क्यों नहीं आए। तो इसलिए मन दुखी होता है। तो लेकिन उस दुख में भी एक मिठास का अनुभव करता है वो, क्योंकि भक्ति में दुख भी हमें मिठास की अनुभूति करती है। एक हृदय में एक सुंदर से भाव प्रकट होते हैं, हृदय गदगद होने लगता है उस विचार से भी, है ना। तो इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि भक्ति में अगर कोई भक्त दुखी हो रहा है, रो रहा है ना, जैसे हम वो भजन गाते हैं ना, जयानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, उसमें वो क्या लिखते हैं कि मेरा जो माथा है किसी पत्थर पे, मैं क्या बोलूं, पत्थर में मैं पटकू क्या, क्योंकि मुझे बहुत विरह हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि विरह की अग्नि कितनी भयानक होती है, कि उसके बिना वो रह ही नहीं पाता है। जी, यहाँ पर भी आप देखिए अभी कि भरत जी भी इतने शोकाकुल हो रहे थे, इतने चिंतित हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे मेरे साथ क्या ऐसा भूल हुआ है, क्यों नहीं आ गए मेरे राम। 14 साल में उनकी राह देख रहा हूँ, 14 साल, है ना। जी। तो फिर कहते हैं कि आहा हा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है ना। अभी क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी बहुत भाग्यवान है, मुझसे बहुत भाग्यवान है, प्रभु के साथ 24 घंटा रहकर कितनी प्रभु की सेवा की। तो यहाँ पर हमको एक समझ में आता है, हर एक उच्च भक्त का एक लक्षण होता है कि वो हमेशा अपनी सेवा से भी दूसरे भक्त की सेवा की सराहना करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गुण हमें डेवलप करना चाहिए। हम कितनी भी प्रभु की सेवा करें, लेकिन हमें हमेशा यही लगना चाहिए कि मुझसे भी अच्छी सेवा ये भक्त कर रहा है। तो यहाँ पर भरत जी भी रामचंद्र जी की आज्ञा को फॉलो कर रहे थे। 14 साल एक मुनि का वेश धारण करके नंदीग्राम में रहते हुए उन्होंने 14 साल प्रभु रामचंद्र जी के बिहाफ में राज्य को संभाला। पता है कि राज्य संभालना एक छोटी बात नहीं होती है ना। यहाँ पर मंदिर संभालने का देख रहा हूं मैं, चिप्पीवाड़ा मंदिर में मंदिर संभालते हैं ना, पूरा पसीना बह जाता है ना। और रात को जब वो मैं देखता हूँ मंदिर के अध्यक्ष को कैसे सोते हैं, वो सोते समय भी मोबाइल में ही, है ना किसका कॉल आता रहता है उनको, और ऊपर से 3 बजे 3:30 बजे उठकर, है ना, मंगल आरती करने में हाजिर होते हैं। तो सोचिए भरत जी कितना, है ना, कितना वो राज्य को संभाल रहे थे ताकि एक दिन प्रभु रामचंद्र खुश हो मेरे ऊपर। और अभी वो कह रहे कि मैं तो बहुत बदनसीब हूँ, अभागा हूँ, मुझसे तो लक्ष्मण बहुत भाग्यशाली है जो रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी है। ये एक भक्त का बहुत सुंदर लक्षण होता है कि वो कभी अपने आप को ये नहीं सोचता है कि मैं भगवान का सबसे नंबर 1 प्रेमी हूँ, या मैं प्रभु रामचंद्र का, या मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु का सबसे अच्छा शिष्य हूँ। वो यही समझता है कि मेरे से भी अच्छे शिष्य हैं, मेरे से भी अच्छे भक्त भगवान के हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। ये एक भक्त का बहुत सुंदर लक्षण होता है, और ये इसी को आभूषण कहते हैं। अगर भक्त का कोई आभूषण है तो ये विचार ही उसके आभूषण है। लेकिन ये विचारों को अपनाना कठिन भी होता है, इसका हम अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण करना चाहेंगे तो 1 दिन 2 दिन करेंगे,
जिंदगी भर हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा। अगर मेरे अंदर द्वेष है तो बाहर भी द्वेष होगा, मेरे अंदर प्रेम है तो मैं सबको प्रेम दूंगा। तो इसलिए यहाँ पर भरत जी सोच रहे थे कि मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, मैं तो कपटी हूँ, कुटिल हूँ, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया, मुझे अकेला छोड़कर अयोध्या छोड़कर चले गए। सोचिए, एक बच्चे की तरह वो बिलक रहे थे भरत महाराज, है ना। फिर कह रहे हैं कि जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलाप सत कोरी। बात भी ठीक ही तो है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता, मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इतना इतना मैंने अपराध किए हैं। 100 करोड़ मतलब असंख्य कल्प तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। सोचो क्या सोच रहे, देखो। परंतु आशा इतनी है, कौन सी आशा है आप गेस कीजिए अभी जी, गेस कीजिए अभी। थोड़ा सा मैं आपको अभी मैं प्रश्न दे रहा हूं। अभी भरत जी सोच रहे हैं कि मैं कुटिल हूं, असंख्य कल्पों तक मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, लेकिन बस आशा की किरण एक ही है। कौन बताएगा मुझे क्या सोच रहे होंगे भरत जी उस समय? अंदाजा लगाएंगे क्या उनको आशा दिखाई दे रही है भगवान में? अभी सोचिए थोड़ा, अगर इसका सही उत्तर आपको अवगत होगा तो फिर आपको भी आशा दिखाई देगी जी। जी ओके, शीला बैरागी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भरत जी को लगा कि मुझे राम जी अवश्य मिलेंगे, ये आशा थी। ओके, राम अवश्य मिलेंगे, ये एक आशा थी। वेरी गुड। और शिवानी बिश्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान पतित पावन है, यही आशा होगी। भगवान पतित पावन है, ओके। थोड़ा सा नजदीक है उत्तर, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं बोल सकता मैं जी। नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कि भगवान दयालु हैं और जरूर सुनेंगे बात। भगवान दयालु है, जरूर सुनेंगे, ओके जी। नेक्स्ट कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भरत यही सोच रहे हैं कि बस भगवान आने ही वाले हैं, कोई कुछ खबर देने वाला है, अब शुभ समाचार मिलेगा, यही आस लगा के बैठे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु, कोई तो बताइए मुझे सही उत्तर। जी गुरुजी, वो सोच रहे थे कि भगवान तो दया के सागर हैं और शरणागत के अवगुण नहीं देखते, वो जो शरणागत होता है उनके अवगुण नहीं देखते, और भगवान क्षमाशील हैं, मेरे को क्षमा कर देंगे। ओके, आप कॉपी तो नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। ओके, क्योंकि आपने बहुत सही उत्तर दिया इसके लिए। ओके, तो अशोक चावला प्रभु ने सही उत्तर दिया है कि प्रभु किसी सेवक के अवगुण नहीं देखते हैं। यही एक आशा के सहारे वो जी रहे थे, और हमारी भी यही आशा है। हमें लाख बुराई हो सकती है, लेकिन भगवान है वह बहुत दयालु है, तो वो हमारे भीतर के बुराई को नहीं देखेंगे, अवगुणों को नहीं देखेंगे, अच्छाई को देखेंगे। तो यही एकमात्र आशा भरत जी के मन में थी। कितने सुंदर विचार है ना, इतने सुंदर भगवान से वो अपेक्षा कर रहे हैं, और यही अपेक्षा हमें आखिरी सांस तक भगवान के चरणों तक ले जाएगी। क्योंकि इस संसार में सभी लोग मेरे दोष देखते हैं कि नहीं? घर परिवार में, पड़ोस में, रिश्ते नातों में, सब लोग, अच्छाई को कोई देखता ही नहीं मेरे। सब लोग बुराई करते रहते, तुम ऐसा हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन भरत जी के मन में देखो क्या विचार आ रहा है। भरत जी सोच रहे हैं कि मेरे में लाख बुराई है,
और असंख्य कल्पों तक मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु है वह मेरे दोषों को नहीं देखेंगे, मैं उनका सेवक हूं, है ना। तो रामायण का रस है करुणा, रस है करुणा, करुणा करुणा, दया दया, ये रामायण का रस है। वैकुंठ का रस है ऐश्वर्य भाव, बहुत ऐश्वर्य वैकुंठ में। आप जाओगे तो आपकी आंखें एकदम जगन्नाथ के जैसे हो जाएगी कि क्या क्या है, देखिए वैकुंठ लोक में। गोलोक वृंदावन जाओगे तो उससे भी वहां पर माधुर्य है, मधुरता है। भगवान है वह मधुर लीला करते रहते हैं अपने पार्षदों के साथ, बराबर है। अभी यहाँ पर आप एक छोटे से संसार को लेके जी रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, बस उसी को वो एक आप बोल रहे यही मेरा गोलोक वृंदावन है। नहीं, ये गोलोक वृंदावन नहीं है। गोलोक वृंदावन कहाँ, दूसरी जगह है। तो हमें इस सोच से थोड़ा बाहर आना चाहिए और फिर हम भगवान के धाम में प्रवेश करने के योग्य बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते हैं, वो दीन बंधु है और अत्यंत कोमल स्वभाव के है। दीन बंधु जगतपते, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। दीन बंधु का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। दीन बंधु किसे कहेंगे, या दीन बंधु का तात्पर्य क्या है? हाँ बताइए, धर्मराज गिमरे। प्रभु हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। दया हाँ, दया करने वाले। दया करने वाले किसके ऊपर? हम लोग के ऊपर। हम लोग के ऊपर, ओके, हम लोग के ऊपर दया करने वाले, दीन बंधु। ओके, दीन बंधु का अर्थ क्या है? दीन बंधु, इसी नाम में उसका संकेत है जी। मेधा सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, दीन बंधु का मतलब है दीनों के बंधु, मतलब जो दीनहीन है, गरीब है, मतलब हर प्रकार से वो मतलब करुणा के पात्र है, उनके बंधु, उनके सखा टाइप। दीन बंधु, ओके, दीन बंधु। और नेक्स्ट श्यामल पात्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ऐसे दीन शब्द का अर्थ होता है कि गरीब, और यहाँ पे जो गरीबों का बंधु हो, सब मित्र हो। और यहाँ प्रभु जी भगवान मतलब अभक्त जो है उनके बंधु के रूप में, यहाँ दीन बंधु के रूप में शायद बोला गया है। दीन बंधु का अर्थ जो अभक्त है, उनकी कृपा के लिए। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आज आप कैसे आ गए? बहुत दिनों के बाद आ गए। आज सूरज पूरब में ही उगा है ना, श्यामल पात्रा जी। गुरु जी, ऐसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन हम ऐसे बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में थोड़ा सा स्टूडेंट ज्यादा है और शोरगुल भी ज्यादा होता है उस समय। ओके जी, तो आप संडे टू संडे आया करें, है ना, एटलीस्ट संडे टू संडे दिखने। जी गुरु जी। ओके, तो दीन बंधु शब्द का अर्थ है, दीन मतलब, दीन शब्द का अर्थ आप अच्छे से नहीं पहचाने अभी तक। दीन शब्द का अर्थ है कि जिसका कोई नहीं है, जिसका इस संसार में कोई नहीं है सिवाय भगवान के, उसके लिए दीन कहते उसको। दीन का शब्द ये नहीं कि वो गरीब है, उसको छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, उसको दीन नहीं कहते। दीन का वास्तविक अर्थ है जिसका कोई नहीं है, जिसका भगवान ही नहीं, मतलब जिसका कोई नहीं है, मतलब किसके ऊपर, किसका वो आश्रय ले, आश्रयहीन है, उसको दीन कहते। ठीक है, तो दीन बंधु शब्द का अर्थ है कि जिसका कोई आश्रय नहीं है, मतलब बेचारा अनाथ है वो, जिसका कोई नाथ नहीं है। नाथ मतलब स्वामी, है ना, ऐसे ही रास्ते पर भटक रहा है। तो वैसे हम इस संसार में भटक रहे हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति दीन है, अगर मैं कहूँ तो। भले उसके पास पैसा है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन हर एक व्यक्ति दीन है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे चीजों का आश्रय लिया है जो एक दिन टूटने वाला है, तो इसके लिए वो आश्रय सब दीन है। यहाँ पर दीन बंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। बंधु मतलब एक तरीके से सखा, या फिर आश्रयदाता, या फिर हितचिंतक, वेल विशर।
दीन बंधु। तो इसके लिए हमारे लिए प्रभु रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, यही हमारे दीन बंधु है ना। इसके लिए कृष्ण को ही दीन बंधु कहा जा सकता है, राम जी को ही कहा सकता है। अगर कोई एमएलए या फिर कोई बड़ा नेता भी अगर कहे कि मैं दीन बंधु हूं, तो झूठ बोल रहा है। दीन बंधु केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, वह है भगवान कृष्ण, है ना जी। तो ये इसका तात्पर्य है दीन बंधु शब्द का। तो यहाँ पर कहते हैं भरत जी, वे दीन बंधु है और कोमल स्वभाव के हैं। कोमल स्वभाव का अर्थ ये है कि अगर कोई गुस्से से भी बात करता है तो बहुत कोमल स्वभाव से बात करते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में एक भक्त है, सन्यासी भक्त है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पहले सन्यासी शिष्य है ना। आप एक बार आप उनके प्रवचन सुनिए, ऐसा बोलते हैं, इतना ऐसा बोलते जैसे उनके मुख से फूल निकल रहे हैं, ऐसा इतना शांत आवाज से, इतना मीठा आवाज से बोलते हैं। तो उनका नाम है परम पूज्य भक्ति रसामृत सिंधु स्वामी महाराज, है ना। अगर आप उनको यूट्यूब में भी आप लिखोगे ना, तो आप उनका प्रवचन सुनिए, इतना सुंदर बोलते हैं और बहुत पढ़े लिखे हो। तो राधानाथ स्वामी महाराज के पहले वो शिष्य है, इज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ राधानाथ स्वामी महाराज। तो कोमल स्वभाव के, इसके ऊपर मैं कह रहा कोमल स्वभाव। फिर कहते हैं मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है। अभी क्या क्या कह रहे देखो, इसलिए मुझे ऐसा पक्का भरोसा है, मेरे हृदय में ऐसा लग रहा है कि राम जी अवश्य मिलेंगे, है ना। तो ये भरोसा हम सबको होना चाहिए। भले में मेरे में लाख बुराई है, भले मैं पतित हूँ, मेरे में काम है, क्रोध है, लस्ट है, एंगर है, लोभी हूं मैं, ईर्ष्यालु हूँ, सब कुछ है मेरे में भगवान, लेकिन आप अवगुणों को नहीं देखते हैं। इसलिए मुझे भरोसा है कि आप मुझे एक दिन जरूर मिलेंगे। बस यही हमारी आशा है, और कुछ आशा नहीं है। अगर हम सोचे मैं शुद्ध हो जाऊंगा, असंभव है ना। पिछले 20 साल से हम यहाँ पर, है ना, भगवान प्रभुपाद जी के आश्रय में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अनर्थ है ना। सभी लोग यही कहते हैं कि अनर्थ कब जाएंगे पता नहीं, अनर्थ कब जाएंगे पता नहीं, अनर्थ कब जाएंगे पता नहीं। तो अनर्थ कब जाएंगे वो हमें भी पता नहीं है ना। लेकिन मैंने एक प्रवचन में सुना था कि अगर भगवान चाहते हैं कि आपके अनर्थ वैसे ही रहे जिससे आप अधिक प्रगति करेंगे, तो भगवान उस अनर्थों को कभी नहीं निकालेंगे, भगवान उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है, ताकि हम अपने आप को पतित समझते रहे। क्योंकि अगर अनर्थ निकाल दिए भगवान ने, तो क्या होगा फिर? अगर भगवान ने हमारे अनर्थ निकाल दिए तो क्या होगा? हमारी ये कॉलर है ना, ये टाइट हो जाएगी ऐसे, बराबर है, ये कॉलर टाइट हो जाएगी, और हम फिर क्या करेंगे? भक्तों में दोष देखने लगेंगे कि ये देखो इसमें ये अनर्थ है, मैं देखो कितना साफ सुथरा हूँ, अहंकार आ जाएगी। तो इसलिए है भगवान हमारे अनर्थ रखेंगे ताकि नहीं हम गुरुजी, अपने अगर हम ऐसा सोचने लगे तो हम निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे? नहीं, निष्क्रिय कैसे हो जाएंगे? निष्क्रिय व्यक्ति, भक्त कभी निष्क्रिय नहीं हो जाएगा, क्योंकि भक्तों को पता है मैं संघर्ष कर रहा हूँ, है ना। हमको रिलीफ है कि नहीं? भक्ति में आने के बाद कम से कम 10% तो काम क्रोध तो खत्म हो गया है ना, उतना तो पता है। लेकिन ये तो सही बात है, पर हमारी प्रोग्रेस में थोड़ी कमी आ जाएगी। अगर हम ऐसा सोचने लगे हमारी प्रोग्रेस में कमी नहीं आएगी, हमारे एफर्ट्स में कमी आ जाएगी। नहीं, आप उल्टा सोच रहे। उल्टा, जब आपको लगेगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा ही है तो आप और ज्यादा फाइट करोगे, बराबर है। अगर आपको जब पता लगेगा कि मेरे अंदर तो बहुत क्रोध है, मेरे अंदर बहुत काम है, और आप माला नहीं करेंगे क्या? आप सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। नहीं वो तो ठीक है, जैसे कह रहे हैं ना कि भाई जब कृष्ण चाहेंगे तो हमारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, कृष्ण चाहते हैं हमारे अनर्थ हमारे में रहें, तो उससे तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे ना। नहीं, निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे, है ना। भगवान आपके पहले करेंगे अशोक चावला प्रभु। आप बहुत चिंता में लग रहे हैं, तो आपके जरूर करेंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि भगवान को पता है कि अशोक चावला प्रभु हो या फिर मैं हूँ, फिर यहाँ पर काफी भक्त हैं, भगवान को हर एक व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर पता है कि इसको क्या देने से ये कितना माला ज्यादा करेगा, बराबर है। तो इसके लिए भगवान उसको फिर कभी कभी उसके अंदर का
जो काम है उसको ऊपर निकालते हैं और उसको ऊपर ऐसा है ना ऐसा रखते हैं, फिर उसको पता चले बाप रे मेरे अंदर इतना काम है, कल से मैं और 2 माला एक्स्ट्रा करूंगा। आई बात समझ में? या फिर कल मैं एकादशी निर्जला करूंगा, तो और वो ज्यादा स्ट्रांगली भगवान का आश्रय लेता है। ऐसा होगा एक्चुअली। और अगर मान लो कि आपके अनर्थ निकाल दिए आज भगवान ने, है ना, आज संडे के दिन अशोक चावला प्रभु, तो आप बिंदास हो जाओगे फिर, क्योंकि अभी अनर्थ निकल गए हैं, अभी मैं आराम से उठूंगा, मेरे में कुछ काम क्रोध लोभ कुछ नहीं है, सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इसलिए तपस्या है या फिर भक्ति है बहुत तीव्रता से होती तभी है जब भगवान हमारे अनर्थों को ऐसे दिखा देते हैं, है ना। तो धन्यवाद गुरु जी। तो इसलिए हमें भगवान पता नहीं किसका निकाल भी लेंगे, अगर भगवान को लगता है कि अगर इसके अनर्थ निकालूंगा तो ये ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, तो भगवान उस भक्त का निकाल भी देंगे। लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता है। ओके जी। तो अभी राम बिरह सागर महु भरत मगन मन होत। राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। विरह का समुद्र क्यों कहा गया है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। विरह का समुद्र क्यों कहा गया है? देखिए यहाँ पर आपको सोचना चाहिए। आप थोड़ा सा लेखक बन जाइए या कवि बन जाइए, है ना। कवि है वो ऐसे ही उपमा देता है समुद्र की या फिर सूर्य की उपमा देता है। तो यहाँ पर विरह को समुद्र की उपमा दी गई है। क्यों तुलसीदास जी ने? सोचिए, फिंगर को रेस कीजिए जी। ओके, शीला बैरागी। या फिर सिमरन सेठी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो उनकी वेट कर रहे थे ना, इसीलिए वो क्या वैरागी हो रहे थे। ओके, नेक्स्ट वैशाली तक। गुरुजी शायद इसलिए कहा होगा कि समुद्र के बीच में हम होते हैं तो हमें चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, समुद्र ही दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि कभी इसका अंत ही नहीं होगा। उसी प्रकार ये विरह का भी कभी अंत नहीं होगा, ये भावना हो सकती है इसके पीछे। जी जी जी, वेरी गुड। अगर आप समुद्र को देखे होंगे तो समुद्र का अंत दिखाई देता है आपको? ऐसा लगता है कि मानो आकाश है वो समुद्र के पानी को स्पर्श कर रहा हो, ऐसा आपको लगता है ना, अगर आप समुद्र को देखोगे। क्योंकि मैं समुद्र को देखते देखते ही 10 साल निकाले हैं, तो हमेशा ऐसे ही लगता है कि समुद्र का जो पानी है वो मानो आकाश को स्पर्श हो रहा है। तो समुद्र का कोई अंत ही नहीं दिखाई देता है। उसे है भरत जी का विरह है। विरह का कोई अंत नहीं होता है। जितना आप सोचोगे घंटों मिनटों सेकंद, उतना आपको कृष्ण आपको और बढ़ती जाएगी। आप एकदम कृष्णमय हो जाएंगे या राममय हो जाएंगे जितना हम सोचेंगे उसी के बारे में, है ना। सोचते 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 सोचते, है ना। जैसे मथुरा की स्त्रियों का वर्णन है। मथुरा की स्त्रियों को जब पता चला कि कृष्ण आए हैं, बलराम जी आए हैं, मथुरा की सड़कों पर घूम रहे हैं, तुरंत मथुरा की स्त्रियां हैं जो नहा रही थी कपड़े उल्टे पहनकर टेरेस पर आ गई। पता ही नहीं चल रहा था, पूरा एब्सॉर्ब हो गए थे। बराबर है। कुछ लोग हैं अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे तो बच्चे को ऐसे ही रख दिया और तुरंत कृष्ण को देखने के लिए निकल पड़े। तो इसको विरह कहते हैं। विरह मतलब जब एकदम तीव्र विरह होता है, तो जब भगवान आते हैं तो, है ना, उसकी उत्कंठा कुछ और ही होती है ना। जैसे शबरी का भी वैसे ही था विरह। राम जी का भी विरह, सॉरी भरत जी का विरह भी ऐसे ही था। तो विरह की गाथा रामायण में ज्यादा दिखाई देती है। कौशल्या भी विरह में है, अयोध्यावासी विरह में है। तो विरह ये ऐसा सुख है, ऐसा सुख है जो आत्मा को पवित्र बना देता है, जो आत्मा को और शुद्ध बना देता है ना। अगर हम भगवान और भक्तों का विरह को अनुभव करें तो यही चीज है जो समुद्र की उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी, है ना। समुद्र
और एक समुद्र की उपमा किसको दी गई है, कौन मुझे बताएगा रामायण में? तुलसीदास जी। थोड़ा सा और आप सोचने में मजबूर हो जाइए, फिंगर को रेस कीजिए कि और एक उपमा दी है समुद्र की तुलसीदास इसी रामायण में, रामचरितमानस में, है ना? जी बताइए। सात्विक वर्मा जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी शायद सीता माता को दी गई है। हरे कृष्णा। समुद्र की उपमा सीता माता को क्या दी, किसे दी? जी ओके, रीना सिंह। हरे कृष्णा। राम गुरुदेव, सही उत्तर होगा गुरुदेव। आपने बताया था जो है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो श्रवण है उसको जो है कि समुद्र की उपमा दी गई है, जी ने दी है कि जो भगवान का कथा जो है हमें समुद्र के समान जिसके श्रवण है उस वैसा होना चाहिए। हाँ वेरी गुड। तो ये एक उत्तर है कि हमारा जो सुनने का जो ये है ना इच्छा है, वो समुद्र के समान होना चाहिए जिसका कोई अंत नहीं है। सुनते ही रहो, 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 है ना? तो ये समुद्र है वो दो, रामायण में दो उपमा है, एक विरह की उपमा है और दूसरा है सुनने की उपमा है ना? सुनना और विरह। तो इस तरीके से यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, है ना? भरत जी का मन डूब रहा था समुद्र में। उसी समय क्या होता है, उसी समय आकाश में अचानक एक व्यक्ति दिखाई देता है और मानो ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति अयोध्या में ही आ रहा हो। कौन थे वो? हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान जी आ रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि आकाश से कोई ब्राह्मण का रूप धरकर कोई एक व्यक्ति है, वह आकाश मार्ग से नीचे आ रहा है। और इस प्रकार वो आ गए थे मानो भरत जिस समुद्र में डूब रहा था, मानो हनुमान जी उस डूबने वाले भरत के लिए एक नौका लेकर आए हो। इस तरीके से पवन पुत्र हनुमान जी का वहां पर तुलसीदास जी उपमा देते हैं, क्योंकि समुद्र में अगर भरत जी डूब रहे हैं तो डूबने वाले व्यक्ति को एक नौका ही बचा सकती है। और हनुमान जी का वहां पर आना ये ठीक वैसा ही था जैसा डूबने वाले को किसी नौका का आश्रय देने के लिए हनुमान जी वहां पर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। और फिर हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, है ना? और राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और उस जल बहाते कुश के आसन पर बैठा देखा। तो हनुमान जी ने देखा कि भरत का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। दुर्बल मतलब देखिए, विरह में आप मुझे बताइए, विरह में भूख लगती है क्या? खाने की इच्छा होती है, नींद आती है? तो जो खाना नहीं खाएगा, नींद नहीं आएगी, उसका सेहत क्या होगा? खराब होगा। तो भरत जी का भी वैसे ही हालत था, है ना? भरत जी एकदम दुर्बल हो गए थे और पूरी जटाओ थी ना, एक से एक जटाओं का ऐसा मुकुट मुकुट हुआ था और उनके मुख से केवल 3 शब्द आ रहे थे, राम राम रघुपते, ऐसा जप कर रहे थे। और कमल के समान नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और वो कुश के आसन पर बैठे थे, है ना? तो इस तरीके से अभी यहाँ पर एक रोचक प्रसंग शुरू होने वाला है। और हनुमान जी ने जब देखा भरत जी को ऐसी हालत में, तो हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके भी नेत्रों से आंसू बहने लगे। अभी मेरा यहाँ पर आपको सवाल है कि हनुमान जी के आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? यहाँ पर क्या इसका उत्तर हो सकता है? सोचने वाली बात है, बताइए। फिंगर को रेस कीजिए कि ठीक है, भरत जी तो विरह में रो रहे हैं, हनुमान जी क्यों अभी रोने लगे, प्रेमाश्रु क्यों बहने लगे? सोचने वाली बात है।
बताइए जी। हाँ, बाकी के लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। क्या आप लोग नहीं सोच रहे हैं? 4-5 लोग ही सोच रहे लगता है। सभी लोगों ने सोचना चाहिए ना, तभी तो आप रामायण में प्रवेश कैसे करेंगे फिर? मैं आपको रामायण में प्रवेश कराना चाह रहा हूँ सवाल पूछकर। उस प्रसंग को अपने सामने लाइए, है ना। मुझे तो दिखाई भी दे रहा है किस तरह से हनुमान जी आए होंगे आकाश मार्ग से, किस तरह से कुश पर भरत जी वहां पर बैठे होंगे, है ना। और किस तरह से हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में उतरे होंगे, दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे, है ना। तो ये प्रसंग को याद कीजिए आप, आपको उत्तर मिल जाएगा क्यों हनुमान जी रो रहे थे। जी बताइए जी। नीमा जोशी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उन्होंने ये देखा कि जो मेरे आराध्य राम जी हैं वो भरत जी भी उनसे इतना ही प्रेम करते हैं और उनकी विरह में इनकी हालत ऐसी हो गई, तो उनकी ऐसी दशा देखकर कि जैसे वो उनके आराध्य हैं कि हनुमान जी राम जी के में रहते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने ये देखा कि भरत जी भी उनसे उतना ही प्रेम और उतना ही उनके प्रति इतनी विरह की भावना में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया, तो ऐसी दशा देख के उनके आंखों में आंसू आए। तो जी मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट सुजाता महापात्र। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये लगता है कि वो भक्त और भगवान का मिलन देख के, दो भाइयों का इतने विरह के बाद वो मिलन देख के वो रोते हैं। मिलन अभी तक हुआ ही नहीं, तो प्रभु भरत का और राम का मिलन, कौन से मिलन की बात करेंगे? क्यों हनुमान जी वहां पर रो रहे थे उनको भरत को देखकर? क्या इसलिए रो रहे थे कि जैसा हम देखते हैं ना, कोई रो रहा है मान लो, तो हमें भी रोना आता है, ऐसा ऐसा कुछ था? ऐसा भी नहीं था जी। ओके, जागृति चाक। जी नेक्स्ट। हाँ, जो कोमल हृदय के होते हैं वो लोग दूसरों के दुख को महसूस करके वो भी दुखी हो जाते हैं। जैसे कठोर लोग होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कोमल हृदय के होते हैं वो दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं। जैसे भरत का विरह देखकर हनुमान जी जो कोमल हृदय के थे वो महसूस कर रहे थे ये विरह का दुख भरत जी का, तो इसीलिए उनके भी ओके, ये ठीक है। और हम थोड़ा सा राय देखेंगे। मुझे वो उत्तर चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ जी। विशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे एक भक्त होता है जो दूसरे भक्त का विरह समझ सकता है, वो इसलिए वेदनाओं को समझ सकता है, तो इसलिए भी हनुमान जी को रोना आ गया। रो रहे थे। ओके जी, तो यहाँ पर उत्तर ऐसा हो रहा है कि हनुमान जी वह भरत जी के विरह को अनुभव कर रहे थे, इसके लिए वो रो रहे थे, प्रेमाश्रु इसलिए बह रहे थे जी। और कोई? रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों को दंडवत। गुरुदेव, एक शुद्ध भक्त जो होता है वो दूसरे शुद्ध भक्त की भावनाओं को समझता है। जो जैसे मैंने ऐसा जो है कि हमने गोपियों के केस में भी देखा है, और किस प्रकार जो है कि भगवान के मिलन को वो याद कर रहे थे, व्याकुल थे। उस व्याकुलता को जो है कि हनुमान जी जो है कि समझ रहे थे, और उसी प्रेमाश्रु में जो है कि वो भी जो है कि आनंद ले रहे थे। मुझे ये समझ में आ रहा है गुरुदेव। हरे कृष्णा ओके, राम। पहले तो देखिए, भरत जी इसलिए रो रहे हैं, सॉरी, हनुमान जी इसलिए रो रहे थे कि वो पहले तो भरत जी का अपने स्वामी राम के प्रति जो प्रेम है उसको देख पा रहे थे। ये कितना अच्छा भक्त है, मेरे से भी इतना अच्छा भक्त है ये, कि इतनी व्याकुलता को प्रदर्शित कर रहा है। और दूसरा है कि ऐसे भक्त का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है
प्रभु रामचंद्र ने मुझे अवसर प्राप्त कराया है कि ऐसे शुद्ध भक्तों का मुझे दर्शन के लिए भेजा है, तो वो सोचकर उनके आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। अपनी सौभाग्यता के ऊपर वह सोच रहे थे कि कितना मैं भाग्यशाली हूं, इसलिए भी वो रो रहे थे। दूसरा है कि इसका प्रेम कितना बड़ा है, कितना विरह है ना, ये दोनों चीजें थी। तो इसके लिए वह रो रहे थे, प्रेमाश्रु उनके नेत्रों से बह रही थी। तो ये प्रसंग यहाँ पर मैं अभी रोक देता हूँ। अगले संडे हम मिलेंगे किस तरीके से अभी विरह की अग्नि में भरत महाराज है ना को हनुमान जी जो ब्राह्मण रूप में आए थे, किस तरह से उनको सांत्वना देते हैं, ये हम अगले सत्र में देखेंगे, अगले संडे के सत्र में। तब तक मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और जी, यहाँ पर किसी कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है हनुमान जी के ऊपर, या फिर ये जो रामायण में जो हो रहा है प्रसंग? जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज रामायण की जय, राम जय। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी दंडवत कृष्णा चौक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता प्रभु जी दंडवत प्रणाम। स्वामी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सरिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण विनोद बिहारी प्रभु। हरे कृष्ण वंदना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के दंडवत प्रणाम।